जैसे एक्टर्स हैं ना, मॉडल्स हैं, हीरोइन हैं, ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी का काम करने वाले लोग हैं ना, उनको भी 13 मुखी रुद्राक्ष धारण ही करना है। इससे क्या होगा, वो प्रोफेशनली तुरंत गेन कर जाएंगे। आपको नमस्कार। हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस बार फिर से हम आपको लेके आए हैं बालाजी ज्वेलर्स एंड ग्रह रत्न रुद्राक्ष केंद्र में, और इनसे जानेंगे कि इस बार जो 13 मुखी रुद्राक्ष होता है वो किस किस काम आता है। क्योंकि जो हमारे 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले लोग हैं वो बहुत ही कम लोग हैं ऐसे जिनको उसकी 13 मुखी रुद्राक्ष की गुणवत्ता पता है। और इसी गुणवत्ता को जानने के लिए हम आए हैं भैया जी के पास में, और इनसे जानेंगे कि जो 13 मुखी रुद्राक्ष है उसका थोड़ा सा डिटेलिंग हमें बताएं कि कौन कौन से लोग उसको धारण कर सकते हैं, मतलब किस किस फील्ड से जुड़े हुए लोग उसका धारण कर सकते हैं। तो हम देर न करते हुए चलते हैं भैया जी के पास और फिर से उनसे जानेंगे कि जो 13 मुखी रुद्राक्ष है उसकी डिटेलिंग बताएं। रुद्राक्ष की सीरीज में अब हम आपको 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जो 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष है ये बहुत ही अद्भुत रुद्राक्ष है, क्योंकि आप जैसे जान रहे हो कि आजकल के कलयुग में धन की आवश्यकता सबको है ना। ये शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और इसके देवता कामदेव हैं। कहीं कहीं पे ये बताया गया है ये इंद्र का भी रूप है, इंद्र भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हर तरह की लग्जरी इंद्र के पास है ना। अच्छा, अब जैसे ये 13 मुखी जो नेपाली रुद्राक्ष है ये किसको धारण करना चाहिए, इसका सबसे अच्छा जवाब ये है कि जितने भी मेल्स हैं, जितने भी जेंट्स हैं, जेंट्स को ये 13 मुखी रुद्राक्ष धारण ही करना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि ये हर तरह की लग्जरी प्रोवाइड करता है ना, हर तरह की लग्जरी ये देने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि ये कामदेव का कारक भी है। इसका मतलब है कि अगर किसी की कुंडली में शुक्र पीड़ित है, मान लीजिए शुक्र नीच का है, 6, 8, 12 भाव में बैठा है, या उसको सेक्सुअल कोई भी दिक्कत है, तो जैसे इसके लिए लोग विभिन्न उपाय करते हैं, अलग अलग दवाएं खाते हैं, शिलाजीत ले रहे हैं, अश्वगंधा ले रहे हैं, हाँ, तो वो लोग इलाज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर किसी तरह की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये 13 मुखी रुद्राक्ष बेस्ट है ना, इसको आप अवश्य धारण करें। अच्छा, जैसे किसी भी कोई जेंट्स की कुंडली है उसमें विवाह का कारक भी शुक्र है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो इसका मतलब है आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, शुक्र नीच का है, 6, 8, 12वें भाव में बैठा है, या दूषित ग्रहों से पीड़ित है वो ना, तो इसका मतलब है कि ये आपकी मैरिज लाइफ को सीधे इफेक्ट करने जा रहा है। अगर आपकी कुंडली में आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है ना, तो आप जान रहे हो कि आप बहुत अच्छा दुनिया में ग्रो भी कर लोगे तो, लेकिन आप वो आनंद प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है आदमी पैसे क्यों कमा रहा है, आदमी पैसा इसलिए कमा रहा है, संपत्ति इसलिए कमा रहा है, मेहनत इसलिए कर रहा है कि वो आनंद की अनुभूति कर सके, वो वैभव को, प्रसन्नता को प्राप्त कर सके। तो इसके लिए आपको 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण ही करना है। ये एक बहुत ही अद्भुत और विशेष रुद्राक्ष है ना। आप समझो कि 12 मुखी के बाद ये एक अलग श्रेणी आ जाती है 13 मुखी का। तो अब इसके लिए अब आपने देखा कि हर तरह की लग्जरी, हर तरह का वैभव, गाड़ी, बंगला, पैसा, फेम देने के लिए शुक्र इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपके जितने भी रिलेशनशिप होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कुंडली में शुक्र सूर्य से पीड़ित है ना, इसका मतलब है आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। रिलेशनशिप, पत्नी अगर 7th हाउस में ऐसा है तो पत्नी से रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। अच्छा, तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें अगर रिलेशनशिप पे वर्क करना है तो उसको 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष पहनना ही चाहिए। अच्छा, जितने लोग भी ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जैसे एक्टर्स हैं ना, मॉडल्स हैं, हीरोइन हैं, ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी का काम करने वाले लोग हैं ना, उनको भी 13 मुखी रुद्राक्ष धारण ही करना है। इससे क्या होगा, वो प्रोफेशनली तुरंत गेन कर जाएंगे। कोई एक्टर है ना, आप समझो कि जितनी भी तरह की कलाएं होती हैं उसका कारक शुक्र ग्रह है ना। अच्छा, मान लीजिए कि आप कलाकार हैं
आप गाना गा रहे हैं, आप कलाकार हो, आप तबला बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं ना, फ्लूट बजा रहे हैं, तानपुरा बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, यानी ये सारी कलाएं ही तो हैं। इन सारी कलाओं को जो भी जितने भी कलाकार हैं उनको 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष पहनना ही चाहिए ना? आपकी कलाओं में वृद्धि कर देगा ये ना। आप जैसे मॉडलिंग के फील्ड में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं ना, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो ये अपॉर्चुनिटी देने का कारक है ना। आपके कार्य क्षेत्र में संभावनाओं के रास्ते, नए नए रास्ते खोल देगा। इसलिए आपको 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण ही करना चाहिए। जैसे आपको लग रहा है कि ये सारा मेल्स का काम है, नहीं, मेल्स का काम है। अच्छा, फीमेल के लिए क्या है? फीमेल के लिए है, मान लीजिए फीमेल की कुंडली है और उनकी कुंडली में शुक्र नीच का है। मान लीजिए कि शुक्र नीच का होकर 6th हाउस में बैठा हुआ है। क्या मालूम पड़ा? इससे मालूम पड़ा कि इस फीमेल को हार्मोनल डिसीज होगी ना। जैसे कहते हैं कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएगा, और जैसे डेट की प्रॉब्लम आ जाती है, रेगुलर डेट नहीं आ रही है ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देने में भी शुक्र है, ठीक है, क्योंकि शुक्र पीड़ित है, नीच का है, 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो इसमें इस तरह की फीमेल्स को प्रॉब्लम आ सकती है। इवन कंसीव करने में भी फीमेल को अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि शुक्र हार्मोन्स का कारक भी है ना। तो अब मान लीजिए कि शुक्र हमारी कुंडली में बुरे भाव में बैठा हुआ है, 6ठे 8वें या 12वें भाव में बैठा है, या शुक्र हमारी कुंडली में नीच का है ना। मान लीजिए शुक्र हमारी कुंडली में 5th हाउस में भी नीच का है ना, तो अब हमें संतान के लिए कंसीव करने में ही प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, ये हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है, ये शुक्र का प्रभाव है। तो अब हमें शुक्र के दुष्प्रभाव को खत्म करना है। क्या करेंगे? हम एक 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करेंगे। अच्छा, जैसे अभी हमने कंसीव की बात की, तो हम आपको इससे ही जुड़ी एक बात और बता देते हैं। जैसे इसके लिए एक हमारे यहाँ गर्भ गौरी रुद्राक्ष भी आता है। अगर कोई भी फीमेल कंसीव करना चाह रहा है या कंसीव कर लिया है और वो चाह रहा है कि हमारा काम अच्छे से हो जाए, संतान हमारी स्वस्थ रहे, उसके लिए भी ना, गर्भ को रिटेन करने के लिए भी हम जो है गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करते हैं ना। और 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में तो जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि इस कलयुग में सबको पैसे की, वैभव की, सुंदरता की ना जरूरत है, और रिलेशनशिप की जरूरत है। तो ये पैसा भी दे रहा है, घर, गाड़ी, बंगला, ब्यूटी ना, सौंदर्य, सब कुछ दे रहा है, और साथ में रिलेशनशिप भी दे रहा है ना, क्योंकि आजकल के समय में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका मतलब है कि अच्छा, इसमें आपको कुछ बताएं और कि जैसे मान लीजिए कि कुछ जेंट्स होते हैं, कुछ उनकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है, मान लीजिए कि शुक्र नीच का है और बुध और राहु साथ में बैठ के पीड़ित हो रहे हैं, तो क्या होता है, इन लोगों की सेक्सुअल डिजायर्स इम्बैलेंस हो जाती है। आपने सुना होगा कि ये इनका रेप हो गया या उस बच्चे के साथ दुष्कर्म कर दिया। क्यों हो रहा है ये? इसलिए हो रहा है कि शुक्र पीड़ित है और उस पर जो है राहु, मंगल या शनि की दृष्टि है। हाँ, तो इसका मतलब है शुक्र के पीड़ित होने से इस तरह के केसेस समाज में देखने को मिलते हैं। तो इसका बहुत अच्छा उपाय है कि आप शुक्र की एनर्जी को बैलेंस करिए। शुक्र की एनर्जी बैलेंस होगी तो आपके दिमाग में ये जो कुविचार हैं वो नहीं आएंगे ना। तो इसका मतलब है शुक्र की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमें 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण ही करना चाहिए। अच्छा, 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष के और भी बहुत सारे लाभ हो सकते हैं ना, बहुत सारे लाभ है 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष के। अब जैसे मैंने बताया कि कई सेक्सुअल बीमारी होती है, वहाँ पे भी 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करने से बहुत सारा काम हो जाता है। हाँ, तो इस तरह आप कलयुग में देखें 13 मुखी रुद्राक्ष सभी को धारण करना चाहिए। अच्छा, किसको विशेष रूप से धारण करना चाहिए? अगर आपकी कुंडली में शुक्र अस्त है तो आपको 13 मुखी रुद्राक्ष धारण ही करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है तो आपको 13 मुखी रुद्राक्ष धारण ही करना चाहिए। शुक्र अगर पीड़ित है बुरे ग्रहों से, मान लो राहु से, शनि से, मंगल से ना, तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, आपको 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण ही करना पड़ेगा। इससे आपके अंदर जो भी गलत इफेक्ट हैं शुक्र के नीच के होने की वजह से, क्योंकि इसमें बहुत ही नीच प्रकृति की सेक्सुअल डिजायर्स पैदा हो जाती है ना, आपको फीमेल में गलतियां ही दिखाई पड़ती है,
कि नहीं नहीं ये जो है फीमेल ठीक नहीं है ना, या दूसरी भी ठीक नहीं है, तीसरी भी ठीक नहीं है, क्योंकि गड़बड़ स्वयं आपके अंदर है, आपके चार्ट में गड़बड़ है, इसलिए आपको जो है कोई भी फीमेल अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप अपना इलाज करिए, जो भी आपका इलाज है वो करिए, और साथ में एक 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। देखिए आपकी बीमारी या जो आपकी कमी है वो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप जिनको शुक्र से संबंधित, धातु से संबंधित, सेक्स से संबंधित कोई भी बीमारी है, उसको 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण ही करना चाहिए। बाकी ये रिलेशनशिप को बेटर कर ही रहा है, धन वैभव सुंदरता दे ही रहा है, इसका मतलब कि लेडीज हो या जेंट्स हो, उसको सदैव 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण ही करना चाहिए। अच्छा, 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष क्या है? 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष में 13 मुख होते हैं ना, 13 मुख होते हैं। अच्छा ये देखिए, ये 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष है, ये विशेष रुद्राक्ष है, क्योंकि आप समझो कि 12 मुखी तक के बाद ये 13 मुखी रुद्राक्ष थोड़ा सा विशेष है ना, ये धरती पे थोड़ा कम पाया जाता है ना, तो माँ प्रकृति इसे कम बनाती है, तो इसका दाम भी थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होता है। अच्छा, इसके दाम की चर्चा करें तो हम कहेंगे कि इसके ये आप समझिए 12,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। फिर अगर अच्छा नेपाली रुद्राक्ष है तो 12,000 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर क्वालिटी के हिसाब से इसके दाम बढ़ते जाते हैं। आपको ये 12,000 से हो सकता है कि 12,000 से 18,000 रुपए तक की रेंज में मिल जाए, इसकी क्वालिटी के हिसाब से ना। तो आप ये समझिए, और अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो आप समझिए, जैसे शुक्र के लिए जनरली लोग हीरा डायमंड यूज करते हैं, ओपल यूज करते हैं, तो अगर आप अच्छा डायमंड या अच्छा ओपल लेते हो तो वो काफी कॉस्टली आता है। उससे अगर कंपेयर करें तो इसके दाम काफी कम है, और इसके इफेक्ट ओपल या हीरे से कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि अब जैसे हीरा है, ओपल है, ये क्या करेगा? शुक्र की एनर्जी को बूस्ट करेगा ना। आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो उसको और अच्छा कर देगा ना। अगर खराब है और शुक्र आपने ओपल या हीरा पहन लिया तो ये केवल एनर्जी बूस्टर है, जबकि 13 मुखी रुद्राक्ष में ऐसा नहीं है। 13 मुखी रुद्राक्ष में क्या है कि अगर आपकी बॉडी में इसकी शुक्र की एनर्जी खराब है, पीड़ित है, तो उसको अच्छा कर देगा ना। तो इसका मतलब है, अगर किसी की कुंडली में शुक्र पीड़ित है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, दूसरे ग्रहों से पीड़ित है, तो उसके पास 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करने के अलावा कोई बहुत अच्छा उपाय नहीं है, और ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा उपाय है। रिलेशनशिप्स आपके खराब हो रहे हैं, पत्नी से रिलेशन अच्छा नहीं है ना, फीमेल से रिलेशन अच्छा नहीं है, या किसी से भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो आप 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष पहनिए। आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सैलरी हाइक चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तो इसमें 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करेगा। और जैसे मैं पहले भी डिसीज के बारे में बता ही चुका हूं आपको, तो इससे हमें समझ में आता है कि हमें प्रयत्न पूर्वक, जैसे शिव पुराण में क्या कहा? शिव पुराण ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, उसको किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, प्रयत्न पूर्वक रुद्राक्ष धारण ही करना चाहिए। तो ये 13 मुखी रुद्राक्ष एक बहुत ही विशेष रुद्राक्ष है, तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोग प्रयत्न पूर्वक जरूर धारण करें। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी आश्रम के हैं, स्त्री हैं, शूद्र हैं, पुरुष हैं, आप इसको अवश्य धारण करिए। आपकी लाइफ में ये बहुत ही चमत्कार ला सकता है। एक सबसे ज्यादा चमत्कारी रुद्राक्षों में मुझे लगता है कि ये 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष ही है, तो आप इससे किसी भी तरह के चमत्कार की भी उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, इसको धारण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, धारण करने के लिए हम इसे किसी भी सोमवार को धारण कर सकते हैं, किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को धारण कर सकते हैं। आजकल तो सावन चल रहा है, कभी भी धारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि ना, तो जो शिव जी से संबंधित आपके त्योहार आते हैं उसमें भी धारण कर सकते हैं, और किसी भी सोमवार को भी धारण कर सकते हैं। अगर आप शुक्र को बूस्टअप करना चाह रहे हैं, आपको सोमवार में सुविधा नहीं हो पा रही है, तो आप इसे शुक्रवार को भी धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है आप हमें आपसे ये कहना है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो या अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्रयत्न पूर्वक आप पैसा कलेक्ट करिए और इसको जरूर धारण करिए। ये आपकी लाइफ में एकदम लाइफ चेंजर की तरह काम करेगा। आप अगर ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, रिलेशनशिप के, आप जैसे सौंदर्य का भी यही कारक होता है ना, शुक्र ना,
तो आप एक आकर्षण लाता है। अगर आपने एक 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष पहन रखा है तो ये क्या करेगा, आपकी ऑरा में एक आकर्षण पैदा कर देगा, एक सम्मोहन पैदा कर देगा। तो मान लीजिए आप मार्केटिंग फील्ड में है ना, आप कोई भी सामान सेल करते ना, मान लीजिए आप इंश्योरेंस सेल करते ना, या कोई लाइसेंसिंग का काम है, आप ब्यूटिशियन हैं, कोई सौंदर्य प्रसाधन आप सेल करते, तो आप हर जगह देखो कि आप जब ये सेल करने जाओगे और 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष पहनोगे तो व्यक्ति आपसे आकर्षित हो जाएगा, आपसे सम्मोहित हो जाएगा, तो आपकी बातों से, आपकी ऑरा से प्रभावित होगा और आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक बात आप और ध्यान दीजिए, जो हमारे शुक्राचार्य थे वो बहुत बड़े योगी थे। तो इसका मतलब है, जैसे ओशो ने कहा, एक पुस्तक लिखी थी सेक्स से समाधि की ओर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आप 13 मुखी धारण करोगे तो आपकी जितनी भी भोग की इच्छाएं होंगी वो इसी जन्म में सारी तृप्त हो जाएंगी और आप समाधि की ओर अग्रसर हो जाओगे। इसका मतलब है जितने लोग भी मेडिटेशन करते हैं ना, आजकल तो बहुत पॉपुलर है मेडिटेशन, तो जितने लोग भी मेडिटेशन करते हैं, किसी तरह की साधना करते हैं, किसी तरह की पूजा करते हैं, या मोक्ष की प्राप्ति चाह रहे हैं, या अपने ऑरा को बहुत मजबूत करना चाह रहे हैं, उनको 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना ही चाहिए। क्योंकि 13 मुखी रुद्राक्ष क्या करेगा, आपको पहले सारे भोग देगा और फिर इससे विरक्ति देके आपको अध्यात्म की ओर ले जाएगा और आपको समाधि तक पहुंचा देगा ना। इसलिए शुक्र का उपयोग योग और भोग दोनों में है। और जैसे हम चक्रों पे बात करें तो आप देखो कि जैसे जब किसी का मूलाधार एक्टिवेट होता है ना, तो आप जानते हो कि जब मूलाधार एक्टिवेट होता है तो उसके अंदर प्रजनन की क्षमता काफी बढ़ जाती है। तो अब जब हम मूलाधार से शक्ति का संचरण ऊपर की ओर होता है तो उसमें शुक्र की बात आती है, शुक्र की एनर्जी भी लगती है। इसका मतलब है, आप देखिए कि अगर आप अपने चक्रों को बैलेंस करना चाहते हैं या चक्रों की एनर्जी को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप देखिए वहां पे भी आपको 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाएगी। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी को प्रयत्नपूर्वक 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण ही करना चाहिए। अब हम आपको ये 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष को धारण करने की विधि बताने जा रहे हैं। इसको धारण करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आपको एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल लेंगे और आपको उसमें ये 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष डाल देना है। आपको एक देसी घी का दिया जलाना चाहिए और धूप दिखा देनी चाहिए। इसके बाद आप इसका सामान्य मंत्र ओम नमः शिवाय की एक माला करें। एक माला करने के पश्चात इसको शिवलिंग से स्पर्श करा के ओम नमः शिवाय बोल के धारण कर लें। इसको धारण करने का विशेष दिन सोमवार है, आप चाहें तो इसे शुक्रवार को भी धारण कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनको बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, दिन रात जुटे रहते हैं यूट्यूबिंग में, नए नए वीडियोस बनाते हैं, नए नए वीडियोस जनरेट करते हैं, बड़ी बड़ी दूर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती है। तो हम उन यूट्यूबर्स को और जो फीमेल ब्यूटिशियंस हैं, बेचारी बहुत अच्छी मेहनत करती हैं, बहुत अच्छे हाथ हैं उनके, लेकिन फिर भी उनको तरक्की नहीं मिलती है। तो हम ये चाहेंगे आप हमारे वीडियो को देखें, पूरा वीडियो देखें और वीडियो देखकर 13 मुखी रुद्राक्ष एक आप जरूर धारण करें, जिससे आपका यूट्यूब चैनल भी नंबर 1 पे पहुंचे और जो आपकी ब्यूटिशियंस वाली जो टेक्निक है आपका फेम हो, दूर दूर तक लोग आपको जानें। और जो नए नए कलाकार हैं, जो नए नए हमारे एक्टर्स हैं, जो मॉडलिंग वगैरह करते हैं, वो भी इस रुद्राक्ष को धारण करें और इसका लाभ उठाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।